Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is budget. Very common topic. बजट है क्या? Actually budget annual estimation of expenditure and revenue. जब हम एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा करते हैं या रखते हैं तो यह जो रिपोर्ट बनाई गई होती है उसे ही हम बजट कहते हैं। बजट यह बड़ा ही कॉमन शब्द है, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति और ये कहाँ से यह वर्ड आया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस बजट की कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें और देखते हैं कि बजट का ऑरिजिन क्या है। देखिए, बजट का जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन ऑफ बजट, ये फ्रेंच वर्ड बजट से हुआ है, राइट, जिसका मतलब है स्मॉल बैग। ठीक है, ये बजट जिसका मतलब क्या है, स्मॉल बैग। और ये फर्स्ट टाइम जो है इस शब्द का प्रयोग फिनांस के लिए हुआ था, राइट, यानी वित्त के लिए हुआ था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में 1733। किसके द्वारा? रॉबर्ट वालपोले के द्वारा। रॉबर्ट वालपोले ने इसे सर्वप्रथम क्या किया, इस वर्ड का उपयोग किया था, और वो वहाँ के पार्लियामेंट में, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि इस वर्ड का यूज किया और वो पोर्टली खोला और इस तरह से। खैर, उधर हम लोगों को उतने जाने की आवश्यकता नहीं है, फोकस रहेंगे जिस पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं। कम समय में हमें प्रयास करना है कि मैक्सिमम हमारा क्या हो, आउटपुट हो, राइट। तो ये एक्चुअली में क्या है कि फर्स्ट फॉर्मल यूज जो है वो फिनांस के लिए और इंग्लैंड में किया गया। कब? 1733 में, 1733 में किसके द्वारा? रॉबर्ट वालपोले के द्वारा, ठीक है, जो वहाँ के फिनांस मिनिस्टर थे, राइट। अब इसके डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। ए बजट इज ए financial statement that presents the estimated income and expenditure of an organization for a specific period. ये कहता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, निश्चित अवधि के लिए जो है, ये कोई भी संगठन जो होती है वो अनुमानित आय और व्यय का क्या करती है, ब्यौरा जो होता है उसे प्रस्तुत करती है। यही बजट है, यानी कि एनुअल एस्टिमेशन है ये, ठीक है ना। यूजुअली ये साल में किए जाते हैं। तो ये एनुअल एस्टिमेशन भी होता है, तो उसमें क्या होता है, फिनेंशियल ईयर, जो एक वित्तीय वर्ष में है ना। तो एक वर्ष में यानी कि वित्त का हम प्रबंधन करते हुए क्या करते हैं, आय व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए हम लोग उसे फिनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में हमारा क्या होता है कि बजट एक वित्तीय विवरण भी है, जिसमें किसी संगठन की अनुमानित आय और व्यय का एक निश्चित अवधि के लिए क्या किया जाता है कि प्रस्तुत किया जाता है कि क्या हमारा आय हुआ, क्या हमारा व्यय हुआ, कितने हुए, और हमारे फ्यूचर में जो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर है उसमें हमारा अनुमान क्या है, कितने खर्च होंगे, है ना, या क्या राशि, किस राशि की आवश्यकता होगी, कितनी राशि की आवश्यकता होगी। तो यह तैयार किया जाना ही क्या होता है, बजट कहलाता है। यूजुअली देखा जाए तो यूजुअली प्रिपेयर्ड एनुअली, ठीक है, ये तो क्या होता है, एनुअली, वर्ष में ही तैयार किए जाते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ फिनेंशियल ईयर, कब किए जाते हैं ये, फिनेंशियल ईयर जो हमारा होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है, उसके शुरू होने से पहले, यानी आम तौर पर प्रत्येक वर्ष, है ना, वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ये तैयार किया जाता है। यानी कि हमें क्या समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यह जो है प्रत्येक वर्ष होगा, लेकिन क्या होगा कि हम जो है ना, ये वित्तीय वर्ष जो शुरू होने वाली है उससे पहले, ताकि हम उसमें रख सकें और वो बजट हमारे आगे के लिए जो है नए सत्र में हमें वो प्राप्त हो सके। तो यह हो गया क्या हमारा की बजट, और उसके ऑरिजिन को हम लोगों ने देखा।
अब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट की तरफ हम लोग चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट में पहला हमारा है लाइन आइटम बजट या लाइन टाइप बजट भी हम इसे बोलते हैं। तो लाइन आइटम बजट हमारा क्या है? रेखागत मद बजट। ईच एक्सपेंसेस इज लिस्टेड अंडर स्पेसिफिक हेड्स, है ना। तो ये लिस्टेड अंडर स्पेसिफिक हेड्स। तो अब ये क्या होता है, कहता है इसमें कि जो ये हमारा लाइन आइटम बजट है वो क्या होगा? बुक के लिए, जर्नल के लिए, सैलरीज के लिए, फर्नीचर के लिए। और कैसा एक्सपेंसेस होगा? ये लिस्टिंग होगा। कैसा? स्पेसिफिक हेड्स के लिए। स्पेसिफिक हमारे जो वहाँ पे रिसोर्सेज और सोर्सेज के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? जैसे बुक की बात कर रहा है, जर्नल की, सैलरीज की, फर्नीचर की। तो इन सभी चूंकि लिस्टेड ये हमारे हैं, स्वाभाविक है कि ये सारा हमारा होगा। तो ये जो इस तरह की जो बजट तैयार की जाती है, इस पर जो फोकस की जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है? ये इस तरह का जो होगा उसे हम कहेंगे लाइन आइटम बजट कहेंगे। दूसरा है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस को जो क्या करे? दिखलाए। परफॉर्मेंस कार्य का जो निष्पादन करे वो हमें दिखलाए, यह हमारा परफॉर्मेंस बजट होगा। यानी कि यह लिंक्स एक्सपेंडिचर विथ रिजल्ट ऑफ सर्विसेज। ये क्या करती है कि ये इस बजट का जो निर्माण किया जाता है तो यह कहाँ पर फोकस्ड होता है? ये जो होगा आपका एक्सपेंडिचर विथ रिजल्ट और सर्विसेज, यानी जो हमारा व्यय होगा, है ना, वो रिजल्ट और सर्विसेज से इसका क्या होता है? संबंध होता है। यानी कॉस्ट पर बुक सर्कुलेटेड, कॉस्ट पर यूजर्स, यानी कि यूजर्स पर जो हमारे कॉस्ट हुए, सर्कुलेशंस पे जो हमारे खर्चे हुए। इस तरह का एग्जाम्पल, चूँकि लाइब्रेरी बजट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ लाइब्रेरी की एग्जाम्पल्स को देकर समझाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह का जो उससे रिलेटेड जो हमारे परफॉर्मेंस होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? कि परफॉर्मेंस बजट कहलाएगा। इस परफॉर्मेंस के लिए इसे फर्स्ट टाइम, है ना, जो यूज किया गया, कहाँ यूज किया गया? हूवर कमीशन के द्वारा, यूएसए में। हूवर कमीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हूवर कमीशन के द्वारा, और कहाँ? यूएसए में 1949 में। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट का मतलब है कि ये फंड जो हमारा होता है एलोकेट किया जाता है वो किस चीज़ के लिए? किसी प्रोग्राम्स के लिए, है ना। डिफरेंट हमारे यहाँ प्रोग्राम, जैसे वो लिटरेरी हमारा लिटरेसी प्रोग्राम हमारा होगा, अब सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या अदर इस तरह के एक्टिविटीज एंड सर्विसेज के लिए जो हमारे होते हैं, उसके लिए हम बजट को क्या करते हैं? स्पेसिफिक तरीके से हम तैयार करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है प्रोग्राम बजट, यानी कार्यक्रम बजट। और ये स्पेसिफिक तरह से जो तैयार किया गया उसका फंड क्या हमारा एलोकेशन होगा, क्या हमारा खर्च होगा, क्या भविष्य में हमारी भविष्य निधि को, चूंकि एस्टिमेटेड ये होता है, तो उस एस्टिमेटेड बजट को जो हम तैयार करके रखते हैं, इस तरह का जो हमारा रिपोर्ट्स, है ना, बजट के रूप में होगा, वह हमारा प्रोग्राम बजट कहलाएगा या प्रोग्रामिंग बजट। इस तरह का बजट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही सबसे पहले जो है ये प्रयोग किया गया था। और किसके द्वारा? रॉबर्ट मैक नामरा, है ना। तो रॉबर्ट मैक नामरा के द्वारा 1960 में ये, ठीक है। प्रोग्रामिंग बजट ये इसे कहा भी जाता है ना, प्रोग्रामिंग बजट भी कहेंगे। और दूसरी तरफ क्या है? इसी का एक एडवांस स्वरूप जो है जहां यूएस में किया गया था वो है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम भी, ठीक है, इसे ही अपडेट किया गया। अब क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा जीरो वेस्ट बजट। जीरो वेस्ट बजट, शून्य आधारित बजट भी हम इसे कहते हैं। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जनरल जो हमारे कंपटीशन है उसमें, इवन बैंकिंग वगैरह में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और
आपके लाइब्रेरी साइंस में तो अक्सर पूछे जाते रहे हैं, है ना। या फिर यूजीसी नेट में भी ये क्या हुआ है कि पेपर 1 में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि जीरो वेस्ट बजट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जब हम जीरो लेवल से क्या करते हैं कि बजट का निर्माण करते हैं, यानी कि उस रिपोर्ट्स को हम बनाते हैं एस्टिमेटेड जो आय और व्यय का हमारा है। तो जो हमारा अभी क्या है फिनेंशियल नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है और नीड्स है ना, उसे हम बनाएंगे। लेकिन शून्य पर आधारित बजट क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि ये इसमें क्या होता है कि पूर्व के जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं, राइट, या फिर फ्रेमिंग होते हैं, उन फॉर्मेट और फ्रेमिंग को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, बिल्कुल नए तरह से हम क्या करते हैं इसमें तैयार करते हैं। अब कंडीशन क्या होगा, नए तरीके से कब होगा, या तो फिर नए इंस्टीट्यूशन या लाइब्रेरी हमारा होगा एस्टैब्लिश हो रहा है, तब फिर जीरो वेस्ट बजट होगा। या फिर दूसरा जो हमारा तरीका होगा कि परिस्थितियां बनेगी कब, जब हम पुरानी जो हमारी बजट की जो स्थितियां हैं उस फॉर्मेट्स को हम इग्नोर करके नए फॉर्मेट से नए तरीके से हम डेवलप करना चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में, और उसकी रिपोर्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, जो फिनेंशियल रिपोर्ट्स है हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें एस्टिमेटेड होगा हमारा फर्दर आगे का, यानी आय और व्यय का। तो जब ऐसा होगा तब ये हमारा क्या होगा, जीरो वेस्ट बजट होगा, राइट। तो अब यहाँ पर एवरी बजट साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, कहने का तात्पर्य वही है, विथ जस्टिफिकेशन नीडेड फॉर एवरी एक्सपेंसेस, नॉट जस्ट लास्ट ईयर्स फिगर। यानी कि जो जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर का कोई भी फॉर्मेट फ्रेमिंग्स है ना, या जो डेटाज हैं उसकी उपयोगिता यहाँ पे नहीं रहेगी। हम बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया गया जो हमारा बजट होगा वो जीरो वेस्ट बजट होगा। इस बजट को सबसे पहले पीटर है ना पायर ने, प्रोनाउंसिएशन पायर हम लोगों को करना, PYHRR तो है, बट क्या है पीटर पायर है ना, USA में, और 1969 में सबसे पहला है ना इनके द्वारा ही इस टर्म को तैयार किया गया, बताया गया, राइट। तो ये जीरो वेस्ट बजट। आगे जो हम लोग देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग बजट। देखिए संयुक्त कार्य निष्पादन कार्यक्रम बजट ये है क्या है, व्हाट, ठीक है, व्हाट कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बजट, यानी एक्टिविटी जो हमारी की गई है, राइट, एंड परफॉर्मेंस बजटिंग यानी रिजल्ट। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा जाना कि परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट में हमारा क्या होता है, प्रोग्राम बजट में हमारा क्या होता है कि जो एक्टिविटी जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या फिर अदर भी एक्टिविटी जो हमारे होते हैं, राइट, मान लिया जाए कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लिया गया, तो इन सभी का जो, या फिर हमें किया जाना है आगे, तो इन सभी की जो हम क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स को हम तैयार करते हैं, यह हमारा क्या हो गया प्रोग्राम बजट। लेकिन परफॉर्मेंस बजट में हमारा क्या होता है कि रिजल्ट क्या आया, आपने क्या अचीवमेंट किया, आपने जो आपका जो गोल था क्या वो आपने प्राप्त किया, इसे भी जब हम उस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं तो इट बिकम्स द परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग बजट। तो ये परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग बजट यही हमारा है। इसका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन रूप में नो सिंगल इन्वेंटर, कोई ऐसे सिंगल इन्वेंटर नहीं, जैसे पीटर पायर की अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि उन्होंने जीरो वेस्ट बजट को, तो यहाँ किसी का नाम ऐसा नहीं आता है। नाउ फार्मूला बजट, फार्मूला बजट हमारा क्या, एलोकेशन बेस्ड ऑन ए फार्मूला, किसी सर्टेन फार्मूला पर हम क्या करते हैं कि इसे उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं और बजट का निर्माण करते हैं, तब ये हमारा फार्मूला बजट, फार्मूला से ही ये सांकेतिक रूप में समझ में आ रहा है। पर कैपिटा मेथड एग्जाम्पल देता है या प्रोपोर्शनल मेथड, हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में देखा था। पर कैपिटा मेथड का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति पर कितना हमारा खर्च हो, है ना। रंगनाथन ने जैसे क्या किया था कि शिक्षकों पर दिया ना एनुअल की 200 पर हेड था, राइट, उसी तरह से 25 पर हेड था,
उसके बाद हमारा क्या है कि और भी कमेटियाँ थी, यूजीसी का कुछ और रिकमेंडेशन था। तो ये एक्चुअली क्या है कि एक फॉर्मेट्स को दिया गया है ना, और वो बताया गया है, दर्शाया गया है कि हमारा इस बजट के लिए कितना होगा, और पर कैपिटा यानी कि पर है ना पर्सन के ऊपर, चाहे वो हमारा पर्सन हम कहेंगे, जो पब्लिक लाइब्रेरी की बात करेंगे, एकेडमिक लाइब्रेरी में पर कैपिटा की बात करता है, यूजर्स की बात करता है, और हमारे क्या है कि वहाँ जो टीचर्स हैं उसकी बात रंगनाथन ने किया है। तो उस पर कितने खर्च किए जाएंगे ये हमारा क्या होता है, इस तरह से अगर हम तैयार करते हैं तो यह हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बजट होता है। और ये कमेटी बेस्ड मेथड है, और ये रंगनाथन ने क्या किया था, यूजीसी और कोठारी ने इस पर सबसे पहले किया है। तो हम लोगों ने ये जाना कि डिफरेंट बजट और बजट के टाइप्स को, कुछ इस पर प्रश्न जो आते हैं उसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बात करें तो देखते हैं। द वर्ड बजट इज डेराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड, तो बजट शब्द किस फ्रेंच शब्द से लिया गया है। देखिए इसे किससे लिया गया है, बजट है ना, और ये फ्रेंच से लिया गया है, और ये क्या हुआ था, सबसे पहले वहाँ के मंत्री जो थे है ना, फिनांस मिनिस्टर जो थे, उसके द्वारा ये क्या किया गया था कि मतलब प्रयोग में लाया गया था है ना। तो ये तो समझ में बात आ गई कि किसके द्वारा और इस वर्ड का ना। यहाँ पर अब है कि विच फर्स्ट फॉर्मली यूज्ड द वर्ड बजट इन गवर्नमेंट फिनांस 1733, सरकारी वित्त में बजट शब्द का पहली बार औपचारिक उपयोग किसने किया, यानी 1733 में किसने किया, ये प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो ये जो ऑरिजिन के पास एक आउटलाइन आया था, और ये हमारा क्या था, रॉबर्ट वालपोल, राइट, रॉबर्ट वालपोल है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नाउ थर्ड वन इज द कि विच इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बजटिंग, कौन सा बजट सबसे पुराना और पारंपरिक रूप से है। तो कौन सा बजट हमारा है, कहा जाता है कि यहाँ पर लाइन आइटम बजट, सबसे पुराना बजट हमारा कौन सा हो जाएगा, लाइन आइटम बजट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कमीशन, यानी कार्य निष्पादन बजट की शुरुआत जो है किस आयोग के द्वारा की गई। तो किस आयोग के द्वारा की गई, हूवर कमीशन यूएसए, ये हम लोगों ने देखा है। तो ह्यूवर कमीशन के द्वारा, इसका सही जवाब हूवर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेक्टर, भारत में प्रदर्शन बजट सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हेल्थ में, नो है ना, यस, रेलवे में, डिफेंस में नहीं, भारत में एजुकेशन में नहीं, बल्कि सबसे पहला कहाँ किया गया था, रेलवे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज द हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ जीरो वेस्ट बजटिंग 1969, यानी 1969 में जो है शून्य पर आधारित बजट किसने दी, पीटर पायर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। पीटर पायर के द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को, जीरो वेस्ट बजट कॉन्सेप्ट को दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ इन इंडिया जीरो वेस्ट बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल इन इंडिया, है ना। तो भारत में शून्य आधारित बजट केंद्रीय स्तर पर कब शुरू हुआ था, शून्य पर आधारित, देखिए प्रश्न को समझना है हमें, शून्य पर आधारित बजट जो है वो केंद्रीय स्तर पर कब शुरू हुआ। तो ये कब शुरू हुआ था, 1987 में, ये याद रखना है, 1987 है ना, 87 88, दिस इज द राइट आंसर। ना 8वां हमारा प्रश्न है प्रोग्राम बजट वाज डेवलप्ड अंडर द प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो अब यहाँ पर ड्यूरिंग द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यक्रम बजट के किस अमेरिकी प्रशासन के दौरान जो है पीपीबीएस प्रणाली के अंतर्गत विकसित हुआ। तो अब किसके अंतर्गत ये विकसित हुआ, यह भी प्रश्न आपका क्या बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैनेडी जॉनसन था, राइट। तो कैनेडी जॉनसन ये आपका क्या हो गया, राइट
आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का है 9 में कि हु इज मेनली एसोसिएटेड विथ प्रोग्राम बजटिंग इन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। तो किसने यूएस, है ना, सॉरी यस, हाँ हम लोग ठीक है, हाँ यहाँ पर देखते हैं कि मेनली एसोसिएटेड विथ प्रोग्राम बजटिंग इन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में जो है ना, संयुक्त राष्ट्र ये जो बजट है कौन सा प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य रक्षा विभाग के कार्यक्रम बजट में कौन सा प्रमुख रूप से जुड़ा था। पीटर पैट, नो, क्योंकि ये जीरो वेस्ट बजट के लिए है ना। ये रॉबर्ट एंड नमारा थे, मैक नमारा, हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो रॉबर्ट मैक नमारा के द्वारा। ना हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फार्मूला बजट, ठीक है। तो फार्मूला बजट इन इंडियन लाइब्रेरीज वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो भारतीय पुस्तकालयों में सूत्र आधारित, ठीक है, बजट को किसने लोकप्रिय बनाया। अब भारतीय पुस्तकालयों में कौन बना सकते हैं, तो यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये रंगनाथन साहब और यूजीसी कमेटी के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया था, यानी कि इसका जो आंसर होगा बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो इसके आंसर, तो थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने क्या किया कि आज बजट को समझा और बजट के साथ कुछ प्रश्नों को भी अभ्यास किया। थैंक यू वंस अगेन।